प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मॉर्निंग बाइबल मेडिटेशन में फिर से आप सबका स्वागत है। मॉर्निंग बाइबल मेडिटेशन में आज हम फिलिपियो उसका 1 अध्याय 22 से लेकर 26वां वचन तक हम मनन करेंगे। फिलिपियो उसका 1 अध्याय 22 से लेकर 26 वचन। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूँ, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। और इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, सो मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा, वरन तुम सबके साथ रहूँगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो, वो मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रियो, इससे पहले हम देख रहे थे प्रेरित पौलुस अपने बारे में इस प्रकार से कह रहे थे कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर के द्वारा यीशु मसीह को प्रसन्न किया था और इसमें वे लज्जित नहीं हुआ था, क्योंकि उन्हें पता था उनका मृत्यु हो या फिर वे जीवित रहे, वे मसीह में सुरक्षित है। 22 से लेकर हम 26 पद में हम देख पाते हैं प्रेरित पौलुस का दुचिता मन के बारे में। अर्थात यहाँ पर प्रेरित पौलुस दो बातों को यहाँ पर बयान कर रहे हैं। सबसे पहला हम 22 वचन में पढ़ते हैं, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि मैं किसको चुनूँ। 23 पद में, क्योंकि मैं दोनों के बीच में अधर में लटका हूँ, जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। 24 वचन में, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। प्रियो, यहाँ पर प्रेरित पौलुस दो बातों के बारे में बता रहा है। पहला, अगर उनका मृत्यु होता है, अर्थात उनको मृत्यु दंड दिया जाता है रोमियो सैनिक के द्वारा, तो वो भला होगा उनके लिए, यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाके बसेगा। लेकिन प्रेरित पौलुस और एक बात को बता रहा है, लेकिन मेरे लिए और भी ज़्यादा लाभदायक ये होगा कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और भी तुम्हें मैं मसीह में आगे बढ़ाऊं। इसके बारे में प्रेरित पौलुस बता रहा है। तो प्रेरित पौलुस यहाँ पर दुचिता मन में ये बात को बता रहा है। मसीह के साथ रहना भी उनके लिए लाभ है और विश्वासी लोगों के साथ तथा उनके आत्मिक वृद्धि में बढ़ोतरी करने के लिए भी प्रेरित पौलुस बहुत ही उत्साहित था। तो इसके बारे में प्रेरित पौलुस विशेष करके 22 से लेकर 26वां वचन तक वे बता रहे हैं। 25 पद में, और इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, सो मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा, वरन तुम सबके साथ रहूँगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। प्रेरित पौलुस उनसे बहुत ही प्रेम रखते थे और उनके सम्मुख ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उनको उत्साहित कर पाए, लेकिन प्रेरित पौलुस उन्हें उत्साहित कर रहे थे रोमियो के बंदी गृह से। और प्रेरित पौलुस भी ये चाहते थे कि मैं उनके साथ मिलूं और उनको और भी उत्साहित करूं, अगर मैं शारीरिक रूप से मैं इस बंदी गृह से मैं अगर आज़ाद होता हूं। तो कितना ही प्रेम प्रेरित पौलुस का फिलिपी को विश्वासी लोगों के प्रति था। प्रियो, उसी प्रकार से प्रियो हमें अपने पासवानों से प्रेम करना चाहिए, उन्हें हमें उत्साहित करना चाहिए। अगर वे लोग मसीह का सेवकाई करते हैं, अगर वो लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं, तो हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। अगर उनका कोई ज़रूरत होता है तो हम उनके लिए धन्यवाद, हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनके सेहत के लिए, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करें, और इसी से उनका जो प्रेम हमारे प्रति और भी अधिक होगा। और यही है मसीही प्रेम जो प्रेरित पौलुस उनके मन में फिलिपियों के विश्वासी लोगों के लिए था। तो इसी प्रकार से प्रेरित पौलुस बता रहे हैं। और 26वां वचन में, और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो, वो मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। हाँ प्रियो, प्रेरित पौलुस के विषय में फिलिपियों के विश्वासी लोग बहुत ही आनंद तथा गर्व करते थे, क्योंकि प्रेरित पौलुस एक अच्छा तथा धार्मिक व्यक्ति और प्रभु से तथा विश्वासी लोगों से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। जो प्रेम प्रेरित पौलुस का था वो बहुत ही बड़ा था, और साथ साथ प्रेरित पौलुस के प्रति भी जो प्रेम फिलिपियों के विश्वासी लोगों का था वो भी बहुत ही बड़ा था। और इसीलिए प्रेरित पौलुस ये चाहता था कि वे उनके साथ रहे, उनके हमेशा उनके पास रहे और उनको विश्वास में दृढ़ करे, मजबूत करे
और उनका आत्मिक बढ़ोतरी जैसे प्रेरित पौलुस देख पाए। इसके लिए प्रेरित पौलुस यहाँ पर इस बात को बता रहे हैं। तो प्रिय, परमेश्वर हम सबको सहायता मदद करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद।